लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो हम कमा रहे हैं। कहते हैं ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है, वो तो आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे 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 जितने दिन दिल्ली में रहोगे ना वो धीरे 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 वो एहसास बढ़ता जाएगा। आपको नहीं पता, आपके फादर अभी उतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन उनको मोहल्ले वाले कहेंगे बेटा गया था दिल्ली क्या किया, वो रिजल्ट निकला कुछ, ऐसे बोलते हैं। ये वो देश 5 बजे कोचिंग नहीं आ सकते, सुबह रात भर नाच देखने जाएंगे दूसरे गांव में लाठी लेके 10-10 लोग। वे 5 बजे पढ़ने के लिए बुला लो रहे, सुबह कैसे आएंगे, कुत्ते दौड़ा लेते हैं। और रात में 12 बजे गमछा बांध के नाच देखने जा रहे हैं। कोई धार्मिक प्रोग्राम कराओ, योगा का स्पिरिचुअल प्रोग्राम, कोई नहीं आता। बहुत बिजी थे सर, हमारे यहाँ कुत्ता बच्चा दिया था तो उसी में बिजी थे। और किसी एक्ट्रेस को बुला लो, रामायण नहीं पढ़ेंगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, बस जय श्री राम, लेकिन मनोहर कहानियां पढ़ेंगे। चंबल की हसीना, एक औरत 29 प्रेमी, ये सब टाइटल पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है मनोहर कहानियां। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, क्लास 6 की नॉवेल पढ़ रहे हैं। काली घाटी की चुड़ैल। आज आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि जीवन में ना सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब आप कह रहे हो सर लाइफ पार्टनर ही नहीं है, सपोर्टिंग की क्या बात कर रहे हो। जल्दबाजी मत करिएगा लाइफ पार्टनर चूज करने में लाइफ में, ये आप ध्यान रखिएगा। धीमे धीमे आप बड़े हो रहे हैं, आपको लगता है कि जो जिससे बात हो गई, जो मिल गया वही बेस्ट है। नहीं बेटा, समय दीजिएगा अपने आप को। अच्छा सच्चा लाइफ पार्टनर मिलता है ना, लाइफ बहुत अच्छी होती है। सबसे जरूरी क्या है? फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहो, 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद 100 भैंस बचा देने लगे। सब उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, उसका निकल गया प्रोडक्शन। जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, बीए लेके करते रहो, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखाओ। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया। ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो संसार से उब गया है। एक शरीफ इंसान जिसके अंदर जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई ना, उससे शक्तिशाली इंसान कोई नहीं है। फिर गोली चलाओ नहीं डरेगा, नहीं समझे? ऐसे किसी के सामने बंदूक तान दीजिए तो सोचता है कि माँ बाप का क्या होगा, आप लोग के पिताजी या हम लोग के पिताजी सामने कोई तान तो कहेगा बाल बच्चों क्या होगा। लेकिन जिसको जीने की ख्वाहिश खत्म हो, नहीं वापस घुमा देगा ना। यहाँ मैं लड़कों को देखता हूँ टिप देते हैं वेटरों को, जो खुद बाप के पैसे पे भीख का जीवन गुजार रहे हैं। जिनको पिता का पैसा मिल रहा है उनको किसी को टिप नहीं देना चाहिए। एक भिखमंगा 30 रुपए की चाय भीख देगा यार। और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो
तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो मन बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है।